श्री रमणाय। मैं कौन हूं? चूंकि सकल जीव दुख विहीन हो सदैव सुखी रहना चाहते हैं, चूंकि सभी को अपने ऊपर ही परम प्रेम है और चूंकि प्रेम का कारण सुख ही है, उस सुख को जो मन विहीन निद्रा में प्रतिदिन अनुभूत है और जो स्वस्वभाव है, पाने के लिए अपने आप को जान लेना आवश्यक है। उसके लिए मैं कौन हूं, यह ज्ञान विचार ही मुख्य साधन है। मैं कौन हूं? सप्त धातुओं यानी रस, रक्त, मांस, मज्जा, मेद, अस्थि और शुक्र, सप्त धातुओं से बनी स्थूल देह मैं नहीं हूं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन पांचों विषयों को पृथक पृथक ग्रहण करने वाली क्रमशः कर्ण, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका, ये पांचों ज्ञानेन्द्रिया भी मैं नहीं हूं। वचन, गमन, दान, मल विसर्जन, आनंद, ये पंचविध क्रियाएं करने वाली क्रमशः वाक, पाद, पानी, पायु और उपस्थ, ये पांचों कर्मेंद्रिया भी मैं नहीं हूं। श्वासादि पंच कर्म करने वाला प्राणादि वायु पंचक भी मैं नहीं हूं। संकल्प करने वाला मन भी मैं नहीं हूं। सर्व विषयों एवं सर्व कर्मों से रहित तथा केवल विषय वासनाओं से युक्त अज्ञान भी मैं नहीं हूं। उपर्युक्त समस्त मैं नहीं हूं। मैं नहीं हूं यो नेति नेति कर एकाकी यानी अवशिष्ट रहने वाला चैतन्य ही मैं हूं। चैतन्य का स्वरूप सच्चिदानंद है। मन जो सकल विद ज्ञान यानी वस्तुगत ज्ञान एवं समस्त क्रियाओं का हेतु है, यदि लीन हो जाए तो जगत दृष्टि दूर हो जाएगी। जैसे कल्पित सर्प ज्ञान दूर हुए बिना अधिष्ठान रज्जु ज्ञान नहीं होता, वैसे ही कल्पित जगत दृष्टि दूर हुए बिना अधिष्ठान आत्मा का ज्ञान यानी स्वरूप ज्ञान संभव नहीं है। मन आत्म स्वरूप में रहने वाली एक अद्भुत शक्ति है। वह सकल विचारों को उत्पन्न करता है। समस्त विचारों को दूर कर देखने पर मन जैसी कोई वस्तु पृथक नहीं रहती। अतः विचार ही मन का स्वरूप है। विचारों के अतिरिक्त जगत जैसी कोई भिन्न वस्तु नहीं है। सुषुप्ति में विचार नहीं है, अतः जगत भी नहीं है। जागृत एवं स्वप्न में विचार है, अतः जगत भी है। जिस प्रकार मकड़ी अपने अंदर से तंतु बाहर निकाल कर जाल बुनती है और फिर उसे अपने ही अंदर खींच लेती है, वैसे ही मन भी अपने अंदर से जगत को प्रकट कर पुनः उसे अपने ही अंदर लीन कर लेता है। मन जब आत्म स्वरूप से बाहर निकलता है तब जगत प्रतीत होता है। अतः जगत प्रतीत होते समय आत्मा दिखाई नहीं देती। जब आत्मा भासित होती है तब जगत दिखाई नहीं देता। मन के स्वरूप की छानबीन करते जाने पर यह मालूम होगा कि स्वयं ही मन है। स्वयं माने आत्मा, आत्म स्वरूप ही है। मन सदा किसी एक स्थूल का अवलंब लिए ही यानी अर्थात किसी एक स्थूल नाम, रूप या शरीर को मैं मानकर ही टिक सकता है।
वह एकाकी टिक नहीं सका। मन ही सूक्ष्म शरीर एवं जीव कहलाता है। इस देह में मैं यानी मैं यह देह हूँ रूप से जो उदित होता है वही मन है। मैं विचार देह में प्रथमतः कहाँ से उदित होता है, यह विचारने पर विदित होगा कि वह हृदय से उदित होता है। वही मन का उद्गम स्थान है। निरंतर मैं का चिंतन करते रहने से भी वह वहां यानी स्वस्वरूप में आत्मा में पहुंचा देगा। मन में उठने वाले सकल विचारों में मैं विचार यानी मैं यह शरीर हूँ यह भान ही प्रथम विचार है। इसके उदित होने के उपरांत ही इतर सकल विचार उदित होते हैं। उत्तम पुरुष यानी मैं यह शरीर हूँ, मैं यह या वह हूँ यह भान के उदित होने के पश्चात ही मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष यानी तू, तुम, आप, यह, वह, ये, वे यह सब उदित होते हैं। उत्तम पुरुष के बिना मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष नहीं टिकते। मैं कौन हूँ विचारना से ही मन निरुद्ध हो सकता है। मैं कौन हूँ विचार यानी जो हमारे ध्यान को आत्माभिमुख करने का उपाय है, इतर सकल विचारों का नाश कर शव को जलाने वाली लाठी अर्थात चिता की अग्नि प्रदीप्त करने वाली लाठी के जैसे अंत में स्वयं भी विनष्ट हो जाएगा। इतर विचार उठने पर यानी जिससे यह सूचित हो जाता है कि आत्म ध्यान छूट गया है, उनको पूरा करने का प्रयत्न न कर यह विचारना चाहिए कि ये विचार किसे उठे, चाहे जितने भी विचार उठे तो भी क्या। विचारों की ओर प्रवृत्त होने वाले हमारे ध्यान को हटाकर आत्म ध्यान को पुनः प्राप्त कर लेने का उपाय यो है। एक एक विचार उठते ही सावधान हो, यह विचार किसे उठा, यो विचारने से मालूम होगा मुझे उठा। तब मैं कौन हूं विचारने से मन यानी हमारा ध्यान उन विचारों को छोड़ अपने उद्गम स्थान यानी आत्मा को लौट जाएगा। तब उन विचारों पर ध्यान देने वाला कोई रह नहीं जाने के कारण उदित विचार भी लीन हो जाएगा। इस प्रकार अभ्यास करते जाने पर मन की अपने उद्गम स्थल में सुस्थित रहने की शक्ति बढ़ती है। सूक्ष्म मन जब स्थूल मस्तिष्क एवं इंद्रियों द्वारा बहिर्गत होता है, तब स्थूल नाम रूप जगत के पदार्थ दृश्यमान होते हैं। वह यानी मन जब हृदय यानी अपने उद्गम स्थल आत्मा में टिके रहता है, तब नाम रूप तिरोभूत होते हैं। हमारे ध्यान को आत्मा में सुस्थित करने के ऊपरी निर्दिष्ट उपाय द्वारा मन को बाहर न निकलने देते हुए उसे हृदय में सुस्थित रखना ही अहम मुखता या अंतर्मुखता कहलाता है। उसे हृदय से बाहर निकलने देना ही बहिर्मुखता कहलाता है। इस तरह मन जब हृदय में अवस्थित रह जाता है, तब मैं यानी मैं विचार अहंता जो सकल विचारों का मूल है विनष्ट हो सदैव विद्यमान स्वयं आत्मा ही भासित होगा। जहां यानी जिस अवस्था में मैं विचार का लवलेश भी नहीं रह जाता, वह स्वस्वरूप यानी आत्मस्वरूप है, वही मौन कहलाता है।
इस प्रकार निश्चल रहने का ही नाम ज्ञान दृष्टि है। निश्चल रहना मानो आत्म ध्यान द्वारा मन को आत्म स्वरूप में विलीन करना ही है। इसके विपरीत दूसरों के विचार जानना, त्रिकाल यानी भूत, भविष्य एवं वर्तमान की जानकारी रखना, दूर देशों में घटने वाली बातें जानना, ये सब ज्ञान दृष्टि नहीं हो सकते। एकमात्र आत्मा यथार्थ में अस्तित्व युक्त है। जगत, जीव एवं ईश्वर सीप में यानी कल्पित चांदी की तरह उसमें अध्यारोपण है। ये तीनों एक ही समय में दृश्यमान हो, एक ही समय में अदृश्य होते हैं। आत्मस्वरूप ही जगत है, आत्मस्वरूप ही मैं यानी जीव है, आत्मस्वरूप ही ईश्वर है। सब कुछ शिव स्वरूप यानी आत्मस्वरूप ही है। मनोनिरोध के लिए आत्मविचार के सिवा और कोई समुचित उपाय नहीं है। इतर उपायों द्वारा यानी मन का निरोध किया जाए तो मन निरुद्ध सा रह पुनः बाहर निकल जाएगा। प्राणायाम से भी मन निरुद्ध होगा, किंतु प्राण जब तक निगृहित है तब तक मन भी निरुद्ध रह प्राण बाहर निकलते ही वह भी यानी मन भी बहिर्गामी होकर वासनावशीभूत हो इधर उधर भटकेगा। मन एवं प्राण दोनों का उद्गम स्थान एक ही है। विचार ही मन का स्वरूप है। मैं विचार यानी अहम विचार ही मन का प्रथम विचार है, वही अहंकार है। अहंकार जहां से उदित होता है वहीं से श्वास भी निकलता है। अतः जब मन का लय होता है तब प्राण का भी लय होता है, और जब प्राण का लय होता है तब मन का भी लय होता है। किंतु सुषुप्ति में यद्यपि मन लीन रहता है तथापि प्राण का लय नहीं होता। देह रक्षणार्थ तथा देह मर तो नहीं गई है, यह संदेह दूसरों को न होने पावे, एतदर्थ ईश्वर की ऐसी नियति है। जागृत एवं समाधि में जब मन लीन होता है तब प्राण भी लयगत होता है। प्राण मन का स्थूल रूप कहलाता है। मरण काल पर्यंत मन प्राण को शरीर में टिकाए रख शरीर के मरते समय उसे यानी प्राण को हर ले जाता है। अतः प्राणायाम मनोनिरोध में सहायक ही है, प्रत्युत वह मनोनाश नहीं करेगा। प्राणायाम की तरह मूर्ति ध्यान, मंत्र जप और आहार नियम भी मनोनिरोध में सहायक है। कदापि वे स्वयं मनोनाश नहीं करते। मूर्ति ध्यान और मंत्र जप से मन एकाग्रता को प्राप्त करता है। किसी वस्तु को ग्रहण कर लेने के लिए इधर उधर सदा हिलती रहने वाली हाथी की सूंड में यदि एक जंजीर दे दी जाए तो जैसे वह हाथी किसी दूसरी चीज को पकड़ने का प्रयत्न किए बिना उस जंजीर को ही पकड़े चलता रहा है, वैसे ही सदा चंचल रहने वाले मन को भी ईश्वर के किसी नाम या रूप में अनुरक्त रहने के अभ्यास में जोड़ा जाए तो वह उसी को ग्रहण किए रहेगा। चूंकि मन असंख्य विचारों के रूप में फैलता है, प्रत्येक विचार अत्यंत बलहीन होता है और जैसे जैसे मन लीन होते हुए एकाग्र होकर बलवान बनेगा, वैसे वैसे आत्म विचार सुलभता से सिद्ध होगा।
सकल नियमों में श्रेष्ठ मीत एवं सात्विक आहार नियम से मन के सत्व गुण की वृद्धि होती है और उससे आत्मविचार में सहायता मिलती है। अति दीर्घ काल से चली आने वाली वासना, विषय वासनाएं समुद्र की तरंगों की तरह भले ही असीमित दिखाई दे, फिर भी वे सब की सब आत्म ध्यान तीव्र होते होते विनष्ट हो जाएगी। क्या ये समग्र विषय वासनाएं विनष्ट होकर मैं आत्मा मात्र के रूप में सुस्थित रह सकता हूँ? इस संदेहमय विचार के लिए भी अवकाश दिए बिना आत्म ध्यान में निरंतर सुदृढ़ लगे रहना चाहिए। कोई चाहे जितना बड़ा पापी क्यों न हो, मैं तो पापी हूँ, मेरा उद्धार कैसे हो सकता है, यो दीन हो प्रलाप न करते हुए मैं पापी हूँ, यह विचार भी बिल्कुल त्याग कर यदि वह आत्म ध्यान में सतत संलग्न रहेगा तो निश्चय ही उसका उद्धार होगा। जब तक मन में विषय वासनाएं रहती है तब तक मैं कौन हूँ विचारना भी आवश्यक है। जो जो विचार उठते हैं त्यों त्यों उनके उत्पत्ति स्थान में ही आत्म विचार द्वारा उन सब का नाश करना चाहिए। इतर विषयों यानी मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष विषयों में ध्यान न देना वैराग्य अथवा निस्पृहता है। अपने को यानी आत्म स्वरूप को न त्यागना ज्ञान है। वास्तव में ये दोनों एक ही है। जैसे गोतामार लोग अपनी कमर पर पत्थर बांधकर डुबकी लगाकर समुद्र के तले में पड़े हुए मोती निकालते हैं, वैसे ही हर कोई वैराग्य धारण कर अपने अंदर गहरी डुबकी लगाकर आत्म मोती को पा सकता है। स्वस्वरूप यानी आत्मस्वरूप संप्राप्त होने तक यदि कोई निरंतर स्वस्वरूप स्मरण में लगा यानी आत्मस्वरूप स्मरण लगन, आत्म ध्यान लगन, मैं भान मात्र के ध्यान में संलग्न रहेगा तो वह एक साधना ही पर्याप्त है। जब तक दुर्ग के अंदर शत्रु है तब तक वे उससे बाहर आते ही रहेंगे। जो जो वे बाहर आते हैं उन्हें मारते रहे तो दुर्ग हस्तगत हो जाएगा। ईश्वर एवं सद्गुरु वास्तव में भिन्न नहीं है। जिस प्रकार व्याघ्र के मुख में गया हुआ शिकार बच नहीं सकता, ठीक उसी प्रकार जिन पर सद्गुरु की कृपा दृष्टि पड़ जाती है वे अवश्य ही उनसे रक्षित होंगे, प्रत्युत कदापि परित्यक्त नहीं होंगे। तथापि सद्गुरु के द्वारा संदर्शित मार्ग का अचूक अनुसरण करना चाहिए। आत्मचिंतन के अतिरिक्त और कोई चिंतन उठने के लिए किंचित भी अवकाश दिए बिना आत्मनिष्ठा पर रहना ही अपने को ईश्वर को समर्पित करना है। ईश्वर पर चाहे जितना भी भार डाले वह उस समग्र भार का वहन कर लेता है, जबकि जब एक परमेश्वर शक्ति सकल कार्यों का संचालन करती रहती है तब हम भी उसके अधीन हो रहे बिना ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए यो सदैव क्यों सोचते हैं। रेलगाड़ी सकल भार वहन कर ले जाती है, यह जानते हुए भी उसमें सफर करने वाले हम अपनी छोटी सी गठरी भी गाड़ी में रख आराम से रहे बिना उसे यानी गठरी को अपने सिर पर ढोते हुए क्यों कष्ट उठाते रहे। सुख यानी वस्तुतः आत्मा का स्वरूप ही है। सुख एवं आत्म स्वरूप भिन्न नहीं है।
आत्म सुख एक ही है, वही सत्य है। प्रपंच की किसी भी वस्तु में सुख नहीं है। अपने अविवेक के कारण हम सोचते हैं कि उनसे यानी प्रपंच की वस्तुओं से सुख मिलता है। मन जब बाहर निकलता है तब दुख का अनुभव करता है। वास्तव में जब कभी हमारे विचार परिपूर्ण होते हैं, अर्थात जब कभी हमारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, तब वह मन अपने उद्गम स्थान यानी आत्मा को लौटकर आत्म सुख का ही अनुभव करता है। वैसे ही सुषुप्ति, समाधि और मूर्छा के समय में भी तथा इच्छित वस्तु प्राप्त होते समय और द्वेषित यानी अनिच्छित वस्तु को हानि पहुंचते समय में भी मन अंतर्मुख होकर आत्म सुख का ही अनुभव करता है। इस प्रकार मन आत्मा को छोड़ बाहर जाता हुआ तथा अनंतर अंदर लौट आता हुआ अविराम भटकता रहता है। वृक्ष के नीचे पड़े वृक्ष के नीचे पेड़ की छाया सुखमय है। बाहर सूरज की धूप कड़ी है। बाहर यानी धूप में भटकने वाला मनुष्य पेड़ की छाया में जाकर शीतलता का अनुभव करता है। थोड़ी देर के बाद बाहर निकलकर गर्मी की भीषणता सह न पाते हुए पुनः पेड़ के नीचे आता है। इस प्रकार वह छाया से धूप में जाता हुआ और धूप से छाया में आता रहता है। ऐसा करने वाला अविवेकी है। परंतु विवेकी पुरुष छाया छोड़कर जाता ही नहीं। वैसे ही ज्ञानी का मन भी ब्रह्म यानी आत्मा से अलग होता नहीं है। किंतु अज्ञानी का मन तो प्रपंच विषयों में भटकते हुए दुख भोगता तथा स्वल्प समय के लिए ब्रह्म यानी आत्मा में लौट आते हुए सुख पाता रहता है। जगत यानी वस्तुतः विचार ही है। जब जगत अदृश्य होता है अर्थात जब विचार नहीं रहते, तब मन आनंद का अनुभव करता है। जब जगत दृश्यमान होता है तब वह मन दुख भोगता है। जिस प्रकार किसी इच्छा, संकल्प या यत्न के बिना उदित सूर्य की सन्निधि मात्र से सूर्यकांत मणि आग उगलती है, कमल खिलता है, जल सूखता है। जगत के लोग अपने अपने कार्यों में प्रवृत्त होते हैं। उन्हें कर यानी अनंतर निष्क्रिय होते हैं और जैसे लोह चुंबक के सम्मुख सुई हिलती है, उसी प्रकार संकल्प विहीन ईश्वर के सन्निधान विशेष मात्र से होने वाले त्रिकर्मों यानी सृष्टि, पालन एवं संहार अथवा पंचकृत्यों यानी ऊपर लिखित 3 एवं तिरोधान तथा अनुग्रह से नियंत्रित सकल जीव अपने अपने कर्मानुसार अर्थात अपने अपने प्रारब्ध कर्मानुसार ही नहीं बल्कि अपनी अपनी पूर्व कर्म वासनाओं के अनुसार भी कार्य कर विश्रांत होते हैं। इसके विपरीत वह यानी ईश्वर संकल्प रहित है, कोई भी कर्म उसे नहीं लगता। ठीक वैसे ही जैसे सांसारिक कर्म सूर्य को नहीं लगते और इतर 4 भूतों यानी पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु के गुणागुण व्यापक आकाश को नहीं छूते। चूंकि सभी शास्त्रों में यह कहा गया है कि मुक्ति पाने के लिए मनोनिग्रह करना चाहिए, यह जानने के बाद कि मनोनिग्रह ही सकल शास्त्रों का अंतिम उपदेश है, शास्त्र ग्रंथों का अपरिमित रूप से अध्ययन करते रहने से कोई प्रयोजन नहीं है। मनोनिग्रह करने के लिए मैं कौन हूं, यो अपना अन्वेषण करना चाहिए। इसके विपरीत यानी अर्थात अपने अंदर उपर्युक्त प्रकारेण अन्वेषण किए बिना शास्त्र ग्रंथों में यह अन्वेषणा कैसी की जा सकती है।
अपने को अपने ज्ञान चक्षु से ही जान लेना चाहिए। क्या राम को अपने आप को राम जान लेने के लिए दर्पण की आवश्यकता है? अहम यानी अहम भाव पंचकोशों के भीतर है, शास्त्र ग्रंथ तो उनके बाहर है। अतः अपने को, जिसका अन्वेषण पंचकोशों को भी दूर कर किया जाना चाहिए, जिसका अन्वेषण पंचकोशों को भी दूर कर किया जाना चाहिए, शास्त्र ग्रंथों में ढूंढना व्यर्थ ही है। बंधन में पड़ा हुआ मैं कौन हूं, यो जानकर अपने यथार्थ स्वरूप यानी आत्म स्वरूप को जान लेना ही मुक्ति है। सदा सर्वदा मन को आत्मा में यानी मैं भान में सुस्थित रखना ही आत्म विचार कहलाता है। ध्यान तो अपने को सच्चिदानंद ब्रह्म के रूप में भावना करना है। जो कुछ सीखा हो वह सब कुछ एक दिन भूल जाना ही पड़ेगा। यदि कोई कूड़ा करकट को जिसे इकट्ठा करके बाहर फेंक देना चाहिए वैसा किए बिना उसकी जांच करने लगे तो वह जिस तरह बेकार है, ठीक उसी तरह कोई व्यक्ति जिसे अपने को आत्म स्वरूप को जान लेना चाहिए, अपने को आवृत किए हुए सकल तत्वों को एक साथ दूर किए बिना यदि उनकी गणना करता है या उनके गुणों का विवेचन करता है तो वह व्यर्थ है। प्रपंच को यानी इस जगत में अपने समग्र जीवन को एक स्वप्न जैसे मान लेना चाहिए। जागृत दीर्घ है और स्वप्न क्षणिक है, इसके अतिरिक्त इनमें और कोई भी भेद नहीं है। जागृत में होने वाले व्यवहार जितने वास्तविक मालूम होते हैं, स्वप्न में होने वाले व्यवहार भी उस समय उतने ही वास्तविक दिखाई देते हैं। स्वप्न में मन एक और देह धारण करता है, जागृत में स्वप्न दोनों अवस्थाओं में विचार एवं वस्तुओं के यानी नाम रूप एक ही समय में उपस्थित होते हैं। शुभ मन और अशुभ मन ऐसे दो मन नहीं है, मन एक ही है। वासनाएं ही शुभ एवं अशुभ यो द्विविध है। मन जब शुभ वासनाओं के वशीभूत